जय गुरुदेव दोस्तों। आज फिर एक नई शीट मौन की गूंज में से मैं पढ़ने जा रही हूँ, जो रविशंकर जी के द्वारा रचित है। टॉपिक है आदतें। वासनाओं से कैसे मुक्त हो। ये प्रश्न उन सभी के लिए है जो आदतों से अपनी छुटकारा पाना चाहते हैं। तुम आदतों से छुटकारा पाना चाहते हो क्योंकि वह तुम्हें पीड़ा देती है और सीमित करती है। वासनाओं का स्वभाव तुम्हें तंग करना है, बांधना है और मुक्त होने के लिए की चाह जीवन का स्वभाव है। जब आत्मा नहीं जानती कि कैसे मुक्त होना है, वह जन्मों तक मुक्ति की चाह में भटकती रहती है। आदतों से बाहर आने का मार्ग प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा समयबद्ध होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कोई सिगरेट पीने वाला कहे कि मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, पर छोड़ नहीं पाता। वह 5 या 7 दिनों तक सिगरेट नहीं पीने का समयबद्ध प्रतिज्ञा कर सकता है। यदि किसी को गाली देने या झूठ बोलने की आदत है तो वह 10 दिनों तक गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करे और उसका संकल्प करे। जीवन भर के लिए प्रतिज्ञा मत करें, अन्यथा तुम उसे शीघ्र ही तोड़ दोगे। यदि कभी कोई प्रण टूट भी जाए तो चिंता मत करें, दोबारा शुरू करें। जब प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, पुनः उसे एक एक नए समय की सीमाओं के लिए फिर उठा लें। धीरे धीरे प्रण की समय सीमा बढ़ाते जाएं, जब तक कि वह तुम्हारा अपना स्वभाव ना बन जाए। यही संयम है। हर कोई सीमित संयम से ही सज्जित होता है। जब मन पुनः पुराने ढर्रे पर वापस आता है तो 2 ही संभावनाएं होती हैं। पहला, तुम निरुत्साहित होते हो, स्वयं को दोषी ठहराते हो, समझते हो कि तुमने कोई प्रगति नहीं करी। दूसरा, तुम इसे संयम के एक नए अवसर का रूप मानकर प्रसन्न होते हो। बुरी आदतें तुम्हें मलिन करके तुम्हारी प्राण ऊर्जा को सुखा देती है। संयम के बिना जीवन सुखी और रोग मुक्त नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए, तुम्हें पता है कि अत्यधिक आइसक्रीम खाना उचित नहीं है, अन्यथा बीमार पड़ जाओगे। बस अपनी प्राण शक्ति को सकारात्मक दिशा लेकर संयम द्वारा तुम किसी भी आदत से ऊपर उठ सकते हो। जो भी आदतें तुम्हें चिंतित या परेशान करती है, उन्हें प्रतिज्ञा द्वारा संयम से बांध लो। आज ही समयबद्ध प्रण लो और उसका लिखित विवरण रखो। यदि प्रण टूटे भी तो उसे तिथि और समय के साथ लिखो और इस प्रक्रिया को चलाते रहो। पीड़ा देने वाली सभी आदतों को संयम में बांध लो। जय गुरुदेव।